गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। देखिए आपको मैंने लिखा है दो लाइंस हैं, वो 2,3 से पास होती हैं दोनों की दोनों। इसका मतलब वो इनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2,3। और ये एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इफ द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 2, इनमें से एक लाइन जो है उसका स्लोप आपको 2 दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। हमें उससे जो दूसरी लाइन है उसकी हमें क्या करनी है बच्चों, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आपको दो लाइंस दे रखी हैं, वो पास होती है 2,3 से। अब नेक्स्ट, ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इनमें से एक का स्लोप 2 है, तो हमें क्या करना है, दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, उनमें से एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है। तो इस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा होता है मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों की दोनों 2,3 से पास होती है। दैट मीन्स इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2,3 है। अब इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है और उनमें से एक का स्लोप 2 दे रखा है। हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस लाइन को आप ए बी ले लीजिए, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरी लाइन को सी डी ले लीजिए। अब देखिए हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू n टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 तो आपको दे रखा है, रह क्या गया स्लोप। स्लोप इसका क्या है m2। अब हम m2 फाइंड आउट कर लेंगे और उसको यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए m2 निकालने के लिए थीटा कितना दे रखा है आपको 60, और m2 कितना दे रखा है वो हमें निकालना है। m1 कितना दे रखा है 2। फिर अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी। उस m2 की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो उससे क्या होगी, इक्वेशन हमारी आ जाएगी किसकी, लाइन। tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। अच्छा जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, प्लस माइनस का साइन आता है, और ये आएगा m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं पहले, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो क्या आएगा यहाँ पे, √3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 प्लस ट्वाइस ऑफ √3 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2। अब इसको इधर ले आइए आप, और इसको इधर। यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m2 कॉमन ले लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, y माइनस y1 की जगह 3 और m2 दे रखा है √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3 इंटू x माइनस x1 कितना है 2। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी केस 1 में, जहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन दिया है। अब बच्चों हम नेगेटिव साइन लेकर m2 की एक और वैल्यू निकालेंगे और उससे एक और इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे।
कैलकुलेशन बच्चों एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए सेकंड है टेकिंग नेगेटिव साइन। केस 2 टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब करिए मल्टीप्लाई, तो आएगा माइनस का √3 माइनस का 2√3 m2। ये तो ये किसकी आ गई बच्चों, m2 की दूसरी वैल्यू हो गई, इसको यहाँ रख देंगे। y माइनस y1 हो गया 3 और m2 कितना दे रखा है 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 x माइनस x1 कितना दे रखा है 2। तो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। सही, मतलब ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है ए बी, इसकी दो इक्वेशंस निकलेंगी, एक पॉजिटिव का साइन लेकर और एक नेगेटिव का साइन लेकर। अच्छा, इसको आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत सॉल्व कर दीजिएगा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,1 एंड -1,2। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,1 3,4 एंड -1,2। अब इन्होंने कहा है हमें ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें हमने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई। अब इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा, राइट मतलब जो राइट एंगल बनाएगा, दैट मीन्स हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सही, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा है, सिंस CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, देयरफॉर CD जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। सेकंड CD बाइसेक्टर भी तो है, तो दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये दो कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। अच्छा अब देखिए CD जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB के, तो इसका जो स्लोप है वो आप m ले लीजिए और इसका जो स्लोप है, चलो इसका स्लोप आप m ले लीजिए और इसका स्लोप m1 ले लीजिए। सही, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज slope of CD into slope of AB
किसके बराबर होगा, -1 के। स्लोप ऑफ सी डी क्या है, m, और स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 4/-2। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो हमने क्या किया, सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर लिया। हमें तो सी डी की इक्वेशन निकालनी है ना। अच्छा, अब देखिए सेकंड, ए डी जो है वो किसके बराबर है, डी बी के। तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब डी जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। तो डेट इम्प्लाइज एक्स, डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2/2 के, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2/2 के। तो ये आ गया 1, और y कितना आ गया यहाँ पे 3। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1,3। क्लियर है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सी डी। सी डी की इक्वेशन कैसे निकालोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना दे रखा है आपको 3, और इसका स्लोप m कितना दे रखा है -2, और x माइनस x1 कितना दे रखा है 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई किसकी, सी डी लाइन की। अब देखिए इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, और जहां ये परपेंडिकुलर डालेगा दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, वो हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये आपको लाइन दे रखी है, इस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। किस पॉइंट से, -1,3 से। अब ये परपेंडिकुलर इस लाइन को जहाँ काटेगा तो वहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके x और y कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तो मैं ए बी मान लेता हूँ और इसको क्यू पी मान लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, क्यू पी की पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अच्छा, अब आपको दो लाइंस दे रखी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर उनकी इक्वेशन दे रखी है दोनों की, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन निकाल लेंगे किसकी, पी क्यू की। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। देयरफॉर स्लोप ऑफ क्यू पी इनटू स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा बच्चों, -1 के।
अच्छा अब देखिए, हमें जो QP का स्लोप है वो तो m दे रखा है, हम m मान लेते हैं, और इसका स्लोप ले लेते हैं m1। तो यहाँ क्या आएगा, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर स्लोप ऑफ QP इनटू स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, -1 के। QP का स्लोप आपने m मान लिया और AB का स्लोप m1। अच्छा, आप m1 कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो इसे m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -4/3। तो अब देखिए, QP का आपको स्लोप मिल गया, जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है वो मिल गया, तो इससे आप लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन QP वो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y1 कितना दे रखा है, 3, और m दे रखा है -4/3, और x माइनस x1 कितना दे रखा है, -1। तो ये आ गया 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। इसे इधर लीजिए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्लियर है। तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन आ गई, QP लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, Q से जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किस पर, AB पर, उसका फुट जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन हमें मिली हुई है, हम एलिमिनेशन मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका निकाल देंगे। अब देखिए, अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। एक लाइन हमें दे रखी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसे हमारी इक्वेशन 1 और इसे 2। इसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। वो जो x और y की वैल्यू आएगी वो P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए ऊपर तो कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से, ये आएगा 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 64, 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। वी हैव 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो कितना आएगा,
3x प्लस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 25, तो 3x इसके बराबर आ गया 204/25। तो x कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर बच्चों। ये जो x और y की वैल्यू है ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। हमें क्या करना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकालना है, डालना है किस पर, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पर। और वो उसको जहाँ कहाँ जाकर काटता है, वो हमेशा काटते हैं उसको -1,2 पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें मैंने ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला इस लाइन के ऊपर और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा -1 के। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इनटू स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, -1 के। अब देखिए स्लोप ऑफ CD कैसे निकालोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और स्लोप ऑफ AB क्या है, वो m है। ये किसके बराबर है, -1 के, तो इससे m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 1/2। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अच्छा अब देखिए -1,2 इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई भी जरूर करेगा। तो हम लिखेंगे -1,2 लाइज ऑन y is equal to mx plus c, therefore -1,2 will satisfy the equation y is equal to m की जगह रख देता हूँ 1/2 x plus c। क्लियर है। तो डेट इम्प्लाइज जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे y की वैल्यू तो रख देंगे 2 और x की वैल्यू रख देंगे -1, तो इससे हम c निकाल लेंगे। तो c कितना आ जाएगा, 5/2। क्लियर है। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5/2।
अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने कहा है इफ P and Q are the length of perpendiculars drawn from origin। हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक लाइन दे रखी है आपको x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और दूसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर किसके बराबर होगा, k स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए दोबारा समझ लीजिए, हमें क्या करना है, ओरिजिन से एक तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है, उसकी लेंथ आपको दे रखी है p, और दूसरा ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है q। तो हमें इस केस में ये प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर किसके बराबर होगा, k स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है p, उसका x कोऑर्डिनेट x1 दे रखा है, y कोऑर्डिनेट y1 दे रखा है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन के ऊपर, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, x की जगह तो x1 लगाते हैं, y की जगह y1, c की जगह c अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। क्लियर है। तो अब देखिए पहले हम लिख देंगे सिंस p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, ये लिख देना। देयरफॉर p किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे x की जगह रखेंगे x1 और y की जगह रखेंगे y1 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे p किसके बराबर आ जाएगा, 0 0 ये आ गया k cos 2 थीटा अपॉन ये कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अच्छा फिर हम लिखेंगे सिंस q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, देयरफॉर q किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे x1 है और ये y1 है, x की जगह तो लगा देंगे x1 और यहाँ पे y की जगह लगा देंगे y1। y1 कितना देखना है 0, कांस्टेंट टर्म एज इट इज अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट मींस sec स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट मींस cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आएगा k और इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। sec क्या होता है 1 अपॉन cos और cosec 1 अपॉन sin। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, इसे इधर ले जाओ, क्लियर है। तो ये तो 1 आ गया, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा k इंटू साइन स्क्वायर थीटा को जब रूट से बाहर लेके जाओगे तो साइन थीटा आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब रूट से बाहर ले जाओगे तो कॉस थीटा आएगा। क्लियर है बच्चों। देखो ये तो 1 हो गया और ये अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पलट कर रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है वो रूट से हट जाएगा, फिर आ जाएगा k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो ये आपकी P की वैल्यू है और ये आपकी Q की वैल्यू है। क्लियर? और रिलेशन हमें क्या प्रूफ करना है? रिलेशन ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वहां पर P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे। हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। अच्छा, P क्या आया था बच्चों? K cos 2 थीटा। क्लियर? और Q ये दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 को अंदर ले लीजिए, अब देखिए ये आएगा 2, अच्छा K तो आप बाहर ले लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है? तो ये आ गया K कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये आ गया K स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा होता है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला था बच्चों? साइन 2 थीटा का, तो स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर 2 थीटा और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब यहाँ से आप K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इन दोनों का सम कितना आ गया? 1, तो K स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यही हमें बच्चों प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इन द ट्रायंगल एबीसी। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, विद वर्टिसेस, और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 2, 3, बी के दे रखे हैं 4, -1 और सी के दे रखे हैं 1, 2। आगे क्या कहते हैं? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। अब हमें क्या करना है? वर्टेक्स ए से एक ऑल्टीट्यूड डालना है, किस पर? BC पर। अब हमें क्या करना है? इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन और लेंथ दोनों फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। सही? इक्वेशन के लिए देखिए, सिंस AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC किसके बराबर होगा? -1 के। क्यों? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके इसमें उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा -1 होता है। तो स्लोप ऑफ AD को आप m मान लीजिए और स्लोप ऑफ BC निकाल लीजिए, वो क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये कितना आएगा? m इंटू 3/-3 = -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ पे हमें m कितना मिल गया बच्चों? 1 के बराबर आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है? इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन AD
स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना दे रखा है 3, m दे रखा है 1 और x माइनस एक्स वन दैट मीन्स 2। तो ये आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई इस परपेंडिकुलर की। अब हमें क्या करना है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है इसकी भी इक्वेशन निकाल लो, फिर इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास डी आ जाएगा। फिर एडी में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। क्लियर है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप इसकी इक्वेशन निकाल लो, फिर ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट और लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो मैं आपको सेकंड वाला मेथड करवा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे, इसे आप x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m निकालते हैं, m क्या होता है बच्चों, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ पे x माइनस x1। तो आ गया y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स x माइनस फोर। तो y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर। तो y प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए बच्चों हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, अब देखिए AD कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सही। इसे हम x1 y1 लेते हैं, यहाँ पर जो x होता है उसकी जगह रखते हैं हम x1 और y की जगह रखते हैं y1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा तो 2/√2 दैट मीन्स √2u। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा कहाँ से, A से BC पर, सही। तो हमें क्या करना था बच्चों, इसमें AD की लेंथ और AD की इक्वेशन दोनों फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने क्या कहा है, इसमें कहता है इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन whose इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड B। देखिए इन्होंने कहा एक लाइन है, उसका x इंटरसेप्ट तो आपको A दे रखा है और y इंटरसेप्ट B दे रखा है। अब इस लाइन पर जब आप परपेंडिकुलर डालते हो वहां से ओरिजिन से, तो वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो आपको दे रखी है P। तो हमें ये प्रूफ करना है 1/p² किसके बराबर होगा, 1/a² प्लस 1/b²। क्लियर है। देखिए इसमें देखा है आपको एक ये लाइन दे रखी है, इसका x इंटरसेप्ट A है सॉरी और y इंटरसेप्ट B है, सही। x इंटरसेप्ट A है और y इंटरसेप्ट B है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन का वो दे रखा है P। तो हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन
whose x intercept is a and y intercept is b। क्या होती है बच्चों इक्वेशन लाइन की? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट, ये जो लाइन दे रखी है आपको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो p है। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन इज p। देखो p किसके बराबर होगा बच्चों? हम क्या करते हैं, इसे x1 y1 लेते हैं, इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, उसका क्या फॉर्म होता है बच्चों? हम यहाँ पर x की जगह तो रखते हैं x1, y की जगह रखते हैं y1 और कांस्टेंट एज इट इज अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन और यहाँ रूट हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो मॉडुलस का साइन भी यहाँ से हट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे इधर ले इसे नीचे, तो आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये आंसर आएगा। इसको यहाँ ले गए और इसको नीचे ले गए, यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। सही। अच्छा यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा लगाया बच्चों हमने। मान लीजिए आपको x1 y1 से परपेंडिकुलर डालना है, किस लाइन पर? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x की जगह तो x1 लगाते हैं, y की जगह y1, c की जगह c अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सही, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है।